और जैसे स्वप्न टूटते ही आप अपने असली शरीर में स्थित हो जाते हैं और उसके मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, इसी तरह माया के निवृत्त होते ही आपका शिव स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा और जो पृथकता की भावना थी वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान शंकर वे हमारे निज स्वरूप हैं। जैसे पिता पुत्र को अपना ही स्वरूप मानता है और इसलिए सारी जिंदगी की कमाई अपने बेटों के नाम कर देता है, कोठी बनाए बेटे के नाम से, दुकान खरीदे बेटे के नाम से, नहीं, बैंक बैलेंस में जॉइंट नाम भी बेटे का, सब कुछ बेटे का है क्योंकि बेटा मेरा है। इसी तरह जब किसी साधक के मन में ये बात पैदा हो जाती है कि मैं शंकर का हूँ, शंकर मेरे हैं, तो फिर व्यक्ति अपनी कमाई भगवान शंकर के लिए समर्पित करने लगता है। और ये बात हम पहले भी सुना चुके हैं कि मन की पत्नी है मनी। क्या? मन है पति और मनी है पत्नी। और पति का मन पत्नी में स्वाभाविक लगा ही रहता है। जहाँ पत्नी जाए वहीं पति जाते हैं, जो पत्नी करे वही पति को भाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने मन को भगवान शंकर में लगाना चाहते हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव में जहाँ आपकी निष्ठा हो, यहाँ तो शिव पुराण इसलिए शिव की ही बात करनी है ना भाई। अगर आपका मन भगवान शंकर को पाना चाहता हो तो ऐसा करो, मन की पत्नी को पहले भगवान शंकर को दे दो तो उसके साथ मन भी वहीं चला जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। मन की पत्नी कौन हुई? मनी। तो मनी के द्वारा भगवान शंकर का मंदिर बनवा दो। अब यहां लिखा है कि मंदिर जो बनवाना है वो ऐसा बनवाओ कि हजारों वर्षों तक हिले नहीं हो। मंदिरम कारये दृढ़म, ध्यान से सुने बात को। मंदिरम कारये दृढ़म, मंदिर जो बनवाया जाए वो दृढ़ होना चाहिए, माने मजबूत होना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में ज्यादातर मंदिर पत्थरों के बनाए जाते थे। आप देखते हो पत्थरों को ज्वाइंट करके वो लगाकर, मसाला भी ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए ताकि हजारों हजार वर्ष तक मंदिर हिले नहीं। मंदिर की नींव में शिलान्यास में 9 रत्न लाके रखना चाहिए। भगवान शक्ति दे तो जैसे पंचरत्न की पुड़िया रख देते हैं तो इसमें 9 प्रकार के रत्न, जो 9 रत्न माने जाते हैं, उनको पहले उसमें रखे, फिर उसको मजबूत बनवाए। भगवान शंकर की मूर्ति या लिंग, शिवलिंग जो यजमान प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके अंगुलियों से 12 अंगुल का प्रमाण श्रेष्ठ माना गया। जो यजमान शिव लिंग की स्थापना करना चाहता है उस यजमान के हाथों से 12 अंग शिव पिंडी का प्रमाण श्रेष्ठतम माना। उससे कम है तो उसका पुण्य भी थोड़ा कम होता चला जाएगा। यदि घर में आपको मूर्ति रखनी है, वो शिवलिंग रखना है, तो फिर एक अंगुष्ठ प्रमाण शास्त्र कहते हैं। भगवान शंकर की पिंडी कितने अंगुष्ठ प्रमाण आपके होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान। मूर्ति आपको रखनी है तो मूर्ति के लिए तो कोई विशेष वो नहीं है। अच्छा, शिवलिंग अगर बड़े से बड़ा मिले तो और ज्यादा लाभ है, माने 12 अंगुल से अधिक लंबा है, ऊंचाई है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर कम से कम इतना होना चाहिए मंदिर में पूजन करने के लिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा जिसने कर दी उसका ज्योति से संबंध जुड़ गया, उसका परम तत्व से संबंध जुड़ गया। मूर्ति की स्थापना भी की जा सकती है और मूर्ति का पूजन भी है। मूर्ति का पूजन और शिवलिंग का पूजन, ये दोनों। अब पूजन कैसे हो, क्या हो, उस पर थोड़ा सा विचार यहाँ है। मूर्ति की पूजा के कई भेद हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार,
चतुष्षष्ठोपचार और महाराजोपचार पूजा। पूजा भी एक बहुत बड़ी साधना है। पूजा, दो अक्षर है ना, पूजा। तो पूर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, और जा का अर्थ है प्राप्ति। जिसके द्वारा ऐश्वर्य, सुख और संपत्ति का जन्म होता हो, प्राप्ति होती हो, उसका नाम हुआ पूजा। पू शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, सुख, शांति, लक्ष्मी, और जा शब्द का अर्थ जन्म। पूजा हुआ ना, पूजा। तो जिसकी पूजा करने से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ईश्वर तत्व का प्रबोध हो, उसका नाम है पूजा। इसलिए अपने घर में पूजन जरूर करना चाहिए। यदि मंदिर समीप में है, मूर्तियां हैं, तो मंदिर में जाकर के पूजा कर लो। पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान शंकर की सभी देवताओं की पूजा है। तो भगवान शंकर की पूजा कम से कम पंचोपचार, किसी भी देवता की पूजा। आप कहीं मंदिर में जाते हैं या घर में आप पूजा करना चाहते हैं तो 5 चीजें तो कम से कम चढ़ाई दीजिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। कितने हो गए? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। यदि शिवलिंग के समीप आप पहुंचे हैं तो फिर जलधारा। जलधारा शिव प्रिया। भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। उनकी पूजन में प्रधानता है जल की। जल जरूर चाहिए भगवान शंकर की पूजा में। दूसरे विग्रहों में जल जरूरी नहीं। जैसे राम कृष्ण भगवान विष्णु अब ये राजोपचार से श्रृंगार किए खड़े, अब तुम उनके ऊपर से गड़वी लौकाने लगो तो समस्या नहीं खड़े हो जाएगी। अब बिहारी जी के यहाँ लोग 10-10, 20-20 रुपए की माला ले जाते हैं, वो छुला करके सामने रख देते। कहां तक? लेकिन शंकर भगवान के ऐसा नहीं है। यहां तो आते जाओ और गड़वी चढ़ाते जाओ। बोलो शंकर भगवान की। नहीं, जलधारा शिव प्रिया। भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय। यदि कहीं अखंड जलधारा आप कर दें तो मौज ही मौज है। तिपाही होती है, तिपाही 3 पैर वाली, ऊपर घट रख दीजिए बड़ा, उसमें छिद्र बना दीजिए, भर दीजिए। 24 घंटे एक एक बिंदु शंकर पर। भगवान शंकर पर जो जल की धारा गिरती है वो भगवान शंकर जितने शीतल होते जाएंगे, आपके हृदय को भी उतनी ही शीतलता प्राप्त होती चली जाएगी। ये लिखो, वैसी शीतलता। क्योंकि जिस पर आप जल चढ़ा रहे हो वो आप ही तो हो। उसी का अंश तो आपके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है ना। आगे आप कथा सुनोगे, आएगी शिव पुराण में, लंबी चर्चा है। अर्जुन और भगवान शंकर का युद्ध हुआ है। जब वनवास काल में अर्जुन तप करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए शिवार्चन करते हैं, और भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए किरात वेश में आते हैं। एक शुअर को भगवान शंकर ने बाण मारा, वो पीछे से आगे निकल गया, और आगे से अर्जुन ने बाण मारा, वो पीछे से निकल गया, मर गया वो। उसमें विवाद होता है, लंबी कथा आगे सुनाए। और भगवान शंकर आए, परीक्षा थी वो, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। अर्जुन के बाणों का असर नहीं होता भगवान शंकर पर। गुत्थम गुत्था भी फिर अंत में होते हैं। अब पैर पकड़ के अर्जुन घुमाता भी है, वो मुस्कुराते हैं भगवान शंकर। अंत में अर्जुन ने सोचा कि मेरी शक्ति कुछ क्षीण हो गई है, क्यों ना मैं शिव की पूजा करके शक्ति प्राप्त करके किरात को खत्म कर दूं। व्यक्ति जब ईश्वर की आराधना करता है तो शक्ति उसमें संचरित होने लगती है।
और आज वैज्ञानिक उपकरणों ने तो ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी ना। जैसे आपके ट्रांजिस्टर है, उसमें 25 स्टेशन होते हैं, लेकिन सुई जिस स्टेशन में लग जाए वही का शब्द कैच होने लगता है। नहीं, समाचार तो सभी स्टेशनों से रिले होते हैं, लेकिन आपके ट्रांजिस्टर में कौन से शब्द आएंगे? जहां सुई लगी होगी, जिस स्टेशन। इसी तरह इस प्रकृति मंडल में, संसार में अनेकों प्रकार के भाव हैं, लेकिन आपका मन जहां लगेगा उसी के परमाणु, उसी की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करें। आप स्त्री का ज्यादा चिंतन करेंगे तो स्त्री के परमाणु, उसकी भावना, उसके संस्कार आपके अंदर प्रवेश करने लगेंगे। आप शिव का चिंतन करेंगे तो शिव तत्व आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा। राम का आपने चिंतन किया तो राम की दिव्यता आपके अंदर, माने जिसमें आपका मन लगेगा उसकी शक्ति आपके अंदर आती जाएगी। निषाद राज ने लक्ष्मण को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम के स्वरूप का प्रबोध करा दिया निषाद राज को, कि जिनको आप दशरथ के पुत्र समझ रहे हो, दशरथ पुत्र नहीं है, ये तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अगथ अनादि अनु। तो गुरु का चिंतन तो होना चाहिए, जो गोविंद का चिंतन कराने वाला है। तो रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखी कि जब भरतलाल जी पीछे से लौट के आए और अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं और निषाद राज मिला, तो निषाद राज भरतलाल जी को निषाद के रूप में नहीं दिखता, एकदम लक्ष्मण के रूप में दिखता। नगर निवासियों को भी लक्ष्मण के रूप में दिखता है। जिनने निषाद को देखा उन सब ने भय मुदित मानो लखन निहारी लिखा है। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय सम। ये चिंतन का चमत्कार है। भरतलाल जी को लोग देखते हैं तो बिल्कुल राम की तरह दिखते हैं। बोले भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम सहसा लख न सकै नर नारी, सहसा लख भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम। भरतलाल जी का स्वरूप राम जी के स्वरूप से मिलता जुलता है। क्यों? बोले निरंतर जब राम का चिंतन हो रहा है तो स्वरूप भी तो वैसे हो जाए। आप जिनका निरंतर श्रद्धा से चिंतन करेंगे वही रूप आपके अंदर प्रकट होने लगे। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं पहले भगवान शंकर का पूजन कर लूं, उसके बाद फिर युद्ध करके इसको मारो। अब पिंडी के ऊपर जब वो बेलपत्र चढ़ाते हैं और ये भी देखते जा रहे हैं किरात कहाँ है, क्या कर रहा है, तो देखा कि बेलपत्र शंकर पर चढ़ गए, किरात पर चढ़ गए। जो माला यहाँ पहनाई ठीक वही कोई माला वहां पर, जो जो फल फ्रूट पदार्थ ला के चढ़ाते गए वो सब वहां नजर आने लगे। तब अर्जुन की समझ में आ गया, अरे ये किरात नहीं है, ये तो भोलेनाथ ही मेरे प्रेम की परीक्षा लेने इस रूप में आ गए होंगे, क्योंकि मैं यहां जो चढ़ाता हूं वहां पहुंच जाता है। तो हमारा जो आत्म तत्व हो ये भी तो शिव है, तो हम शिव पर जो चढ़ाएंगे वो आत्म तत्व को प्राप्त होता है। 5 प्रकार की पूजा तो ये हो गई, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नहीं, ठीक है। 16 प्रकार की पूजा होती है। उसके बाद बड़ी पूजा करनी हो तो फिर 16 प्रकार। वो 16 प्रकार की पूजा कौन कौन सी है? पहले देवता का आवाहन करो। आवाहन का मतलब होता बुलाओ, भावना के द्वारा, हे प्रभु हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आप आकर के इस विग्रह में पधारें, विराजें। आवाहन। फिर ये भावना बनाओ कि भाई आ गए वो, उनको बैठने के लिए आसन देनी है,
तो अक्षत छोड़ करके भावना के द्वारा उनको आसन दे दो। फिर उन्हें आचमन कराओ। कोई आता है तो आप पानी लेके सामने खड़े नहीं हो जाते। भाई व्यक्ति के साथ हम जैसा करते हैं वही देवताओं के साथ होता है। आवाहन, आसन, ठीक है। उसके बाद पैर धोना, अर्घ देना जल पीने के लिए, फिर स्नान। अब स्नान में पंचामृत भी साथ में हो सकता है, सामान्य जल भी हो सकता। स्नान करो, फिर प्रोक्षण कर दो, कपड़े से पोंछना। पंचामृत से स्नान कराए तो फिर शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र से प्रोक्षण कर दो। वस्त्र, फिर वस्त्र चढ़ाओ। स्नान करके व्यक्ति कपड़े पहनता है तो देवता को भी वस्त्र समर्पित करो भावना के द्वारा। वस्त्रोपवस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, जनेऊ, फिर गंध, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य। धूप, दीप, नैवेद्य, जल नैवेद्य का, तांबूल और प्रदक्षिणा, नमस्कार, प्रणाम करो। ये 16 प्रकार की पूजा हो, 64 प्रकार की है, 128 प्रकार की है। ज्यों ज्यों पूजा में तुम्हारा मन लगता जाए त्यों त्यों भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ ला करके पूजन करके भगवान को समर्पित करते चले जाओ। ये भी पूजा एक योग है जहां मूर्ति के माध्यम से हम अपने मन को परमात्मा में स्थित करते हैं। ये भी योग है। जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसी तरह पूजा योग, कर्म योग जिसको कहते हैं। तो पूजा करना भगवान शंकर की, ये भी मुक्ति पाने का साधन। प्रारंभ में आपसे कहा गया ना कि कानों से कथा सुनना, मुख से कीर्तन करना और मन से उनका स्मरण करना, ये तो महासाधन है। पर यदि ये न कर सके व्यक्ति तो केवल मूर्ति की ही अगर श्रद्धा से पूजा कर लेता है, मंदिर बनवा देता है, भगवान की मूर्ति की स्थापना करा देता है और प्रतिदिन बिना नागा भगवान का पूजन करता रहे, तो केवल पूजा मात्र से भी व्यक्ति परम तत्व भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाया करता है। बोलिए शंकर भगवान। अब मूर्तियों में भी प्रभेद हैं कई तरह के। आप अष्टधातु की मूर्ति बनवाइए, सोने की मूर्ति बनवाइए, चांदी की बनवाइए, नहीं, स्फटिक के शिवलिंग ला के स्थापित कीजिए। लोग दूर दूर से मंगाते हैं, कीमती चीजें लाकर चढ़ाते हैं। हम गए थे वहां जम्मू तो देखा हो करण सिंह जी ने कहां से ला करके, ब्राजील से कहां से, इतने बड़े शिवलिंग हैं उनके, स्फटिक के हैं, रघुनाथ मंदिर में। अन्य स्थानों पर भी देखा, कई लाख रुपए कीमत के हैं। मनी लगाओ तो मन तो लगेगा ना, शंकर भगवान की, नहीं? और सारी कमाई दे दो बेटों को और चाहो कि मन लग जाए भगवान में, फिर मुश्किल होता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रकरण आता है, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि आप में मन लग जाए इसका उपाय क्या है। भगवान ने कहा बहुत छोटा सा उपाय है, जो मेरे बताए उपाय का अवलंबन ले ले उसका मन मुझ में लग जाएगा। क्या? मन को जो जो वस्तुएं प्रिय लगती हों वे मुझे दे दो, मन अपने आप मुझ में लग जाएगा। क्या? या जो जो बढ़िया चीजें तुम्हें बाजार में मिलती हैं वो ला करके हमें समर्पित करो। भाई आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या तीर्थ में जाते हैं या कहीं काम से जाते हैं तो स्वाभाविक है आप जब घूमते हैं तो सोचते हैं कुछ बच्चों के लिए तो ले लें आप। ये ध्यान रहता आपको? नहीं रहता, भूल जाते हैं।
भाई घर जाएंगे, बच्चे मांगेंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको। अब फिर जो अच्छी चीज दिख जाए, बच्चे इसको पाके ज्यादा प्रसन्न होंगे, तो फिर आप पैसों की चिंता नहीं करते, उस समय आप खरीद लेते हो, क्योंकि बच्चों से आपका प्यार है। दो बातें कहीं भगवान ने, ये ध्यान रखना, जो आपके मन को बहुत प्रिय लगे वो वस्तु, और जो बाजार में गए आप कोई बढ़िया चीज दिख गई वो वस्तु लाकर मुझे समर्पित। यद यद प्रियतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन निवेदेन मह्यम तदानन्त्याय कल्पते। फिर उसका मन मुझ में लगने लगेगा और उसका कल्याण हो जाए। महाराज परम शिव भक्ता हुई है माता अहिल्या इंदौर में, बहुत बड़ी स्टेट थी ग्वालियर जैसी। माता अहिल्या वो शंकर की परम भक्ता थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में वो जहां जहां गई 10-10, 20-20 मन सोना उन्होंने शंकर मंदिरों में लगवा दी। काशी विश्वनाथ में भी आप जाओ, वहां जो सोने का पतरा चढ़ा हुआ है वो माता अहिल्या का। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने कराया था। महेश्वर नर्मदा किनारे महाराज उनके सेक्रेटरी हमको ले गए, इस समय जो वहां के खजांची हैं उनको 200-250 वर्ष हो गया। उनके हर चित्र में उनके हाथ में शिवलिंग है। वो एक हाथ में शिवलिंग रख करके फिर प्रजा की फरियाद सुनती थी और निर्णय दिया करती थी, और जो निर्णय देती थी उसमें नीचे लिखा रहता था शंकर का आदेश। शंकर आदेश आज भी, जब तक अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई तब तक के रिकॉर्ड अभी वहां हैं। और शंकर आदेश, अहिल्या आदेश नहीं, राजकीय आदेश नहीं, शंकर आदेश। तो वो सेक्रेटरी महोदय हमको ले गए और उन्होंने वो उनकी एक माला हमको दिखाई जो 9 रत्नों की, और 9 रत्न के बने शंकर उनके गले में माला, हर रत्न का एक शंकर, और वो माला के अंदर मड़ा हुआ था शिवलिंग का। वो शिवमय थी, वो शक्ति स्वरूपा। मालवा प्रांत के लोग ज्यादातर माता अहिल्या को शक्ति का ही रूप मानते हैं। शिव के अलावा और उनके पास कोई विशेष चिंतन का विषय नहीं था। उन्होंने सैकड़ों मन सुवर्ण समर्पित कर दिया भगवान शंकर के मंदिरों, पूजा की व्यवस्था की। आज भी नर्मदा किनारे पार्थिव शिवलिंग बनते रहते हैं। पूजा में सबसे श्रेष्ठ पार्थिव पूजा मानी गई है, और भिन्न भिन्न प्रकार के भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पूजा यहां कौन सी? पार्थिव पूजा। मिट्टी के शंकर बनाओ, उनका आवाहन करो और यही षोडशोपचार से पूजन करके उनका विसर्जन करो। खासकर स्त्रियों के लिए तो कहते हैं परम मंगलमय है भगवान शंकर की पार्थिव पूजा। अथवा जिन पिंडियों को देवताओं ने स्थापित किया हो, ऋषियों ने स्थापित किया हो, अथवा जिन मूर्तियों के पिंडियों से लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हों, ऐसी शिव पिंडी का नित्य दर्शन और पूजन करना ये मोक्षदायक है। ये भक्ति भुक्ति सब कुछ देता है। जिस पिंडी से किन्हीं को सिद्धि प्राप्त हुई हो, जिसको देवताओं ने ऋषियों ने प्राचीन काल में स्थापित किया, अथवा जो मूर्ति स्वयं निकल आई हो कहीं से, उनको स्वयंभू कहते हैं। ध्यान से सुनिए बात। जैसे बीज पृथ्वी को फाड़ के निकल आता है वृक्ष के रूप में, इसी तरह बहुत ऐसी जगह मिली जहां भगवान शंकर की पिंडी अपने आप निकल आती। हमें बहुत ऐसे स्थान मिले उनको स्वयंभू। सबसे श्रेष्ठ पूजा वो है। जैसे अमरनाथ में बर्फ से अपने आप बन जाते हैं। भाई रामकृष्ण विष्णु तो अपने आप कहीं बनते नहीं ना। तो शिव ही एक ऐसा चमत्कारिक देवता है कि बिंदु बिंदु गिर रहा और पिंडी बनती है, पार्वती बन जाती है। बोलो विश्वनाथ भगवान
नहीं, ये सारा जगत शिवमय है। ऐसा लिखा है कि वो जिस पर कृपा करते हैं उनको पवित्र बनाने के लिए, दर्शन देने के अपने आप निकल आते। अब ये जो पिंडी आपके यहाँ है ये भी कृत्रिम नजर नहीं आती, ये तो नेचुरल जैसी है, ये अप्राचीन। तो जितनी प्राचीनता, बिहारी जी की मूर्ति कहीं जयपुर से बनवा के नहीं रखी गई, वो तो जमीन को खोदा गया निधि वन में, बाबा हरिदास को भगवान का दर्शन पूजन के लिए निकाली गई, इसलिए उनके दर्शन का आज ज्यादा महत्व। बद्रीनाथ में जो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है वो किसी व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है, वो नारद कुंड से शंकराचार्य भगवान ने निकाला था। उनको आकाशवाणी हुई थी ना, यहाँ विग्रह ठंडे जलों के नीचे ध्यान अवस्था। तो जो मूर्तियां देवताओं के द्वारा स्थापित हों, ऋषि महर्षियों के द्वारा स्थापित हों, अपने आप निकली हों, वो भगवान शंकर की प्रतिमाएं, शिवलिंग बहुत ज्यादा चमत्कारी होते हैं। उनकी आराधना से बहुत फल मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर पारा के शंकर भी बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, पारदेश्वर कहलाते हैं। वो साक्षात भगवान शंकर का शुक्र ही है। पारदेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी की अटूट प्राप्ति होती है और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इस स्फटिक के शंकर मिल जाए फिर तो कहना क्या है। नर्मदा में बाण कुंड है, बाण कुंड, बाणलिंग प्राप्त हो उसकी पूजा का भी महत् फल है। 12 ज्योतिर्लिंगों का तो है ही फल विशेष। पार्थिव पूजा अगर विधि से की जाए तो भगवान शंकर की सन्निधि और भगवत कृपा शीघ्र प्रकट होती है, शीघ्र प्रकट होती है। भगवान शंकर की बड़ी पिंडी बना लो, चारों तरफ 11 शंकर मिट्टी के बना लो, या 10 बना के 11 में वो हो गए पूजन। वही आवाहन, आसन, स्नान और उसके बाद उनका विसर्जन। आगे हम विधि आपको सुनाते हैं। तो पार्थिव पूजा श्रेष्ठ है। 12 पार्थिव। अब शहरों में मिट्टी मिलना कठिन है तो भाई फिर पारदेश्वर हैं या स्फटिक के हैं, उनको ले आओ और उनकी पूजा हो सकती है। आपके बगल में मंदिर है तो आप मंदिर जाके भी नित्य पूजा कर सकते हैं। शिव मंत्र का जप आपको करना है, भगवान शंकर की पूजा आपको करनी है और भगवान शंकर के पुण्य क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। जहां जहां संतों ने सिद्धि प्राप्त की, जहां जहां भगवान शंकर प्रकट हुए अपने भक्तों को सुख देने के लिए, वो सब तीर्थ बन गए हैं। काशी आदि स्थानों में रहने से तो परम पुण्य की प्राप्ति होती, परम पुण्य की प्राप्ति होती। काशी तो अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। अविमुक्त क्षेत्र का अर्थ होता है भगवान शंकर जिसको कभी नहीं छोड़ते, उसका नाम अविमुक्त है। विमुक्त का अर्थ होता है अपने से अलग कर देना, और अविमुक्त का अर्थ है जिसे शंकर कभी छोड़ते नहीं। काशी काशी है। जब प्रलय होता है ना तो भगवान शंकर काशी को त्रिशूल पर ले लेते, प्रलय में नष्ट नहीं होने देते। और जब सृष्टि होगी तो काशी को लाके स्थापित। आगे कथा मिलेगी विस्तार से, बहुत सारी कथाएं हैं जो आप श्रवण करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए उन नगरों में वास करो, आपकी मुक्ति है, निश्चित मुक्ति है। वहां सामान्य पुण्य भी 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना फल ज्यादा देता है। तीर्थ में वास करना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है तुमको,
क्या? तीर्थ में पाप नहीं होना चाहिए। पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा रिद्धमिच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महदण्डमपि जायते। यहां लिखा है जब तीर्थ में जाओ तो कोई पाप ना हो तुमसे, इसका ध्यान। तीर्थ में रहने में जितना ज्यादा हो सके पुण्योपार्जन करना चाहिए। वहां जितना नाम जप लो, कथा सुन लो, पूजन कर लो, दान कर लो, वो तुम्हारे कल्याण के लिए हजारों गुनी बढ़े। लेकिन अगर आपने अणुमात्र भी पाप कर लिया तो बिना भोगे नहीं कटेगा। बाहर का किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाता है, और तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है, बिना भोगे नहीं करता। कहते हैं बाहर जो पाप किए जाएं वो काशी में जाके नष्ट हो जाएं, पर काशी में जो पाप किए जाएं फिर वो पंचकोशी है यात्रा, उसमें सब नष्ट हो जाते हैं। काशी तो अविमुक्त क्षेत्र है भगवान शंकर। काशी में मनुष्य तो क्या, वृक्ष भी जो पैदा हो जाएं वो भी मुक्त हो जाते। चार अचर ऐसा लिखा हुआ, चारा अचर। कोई भी जीव काशी में समाप्त होगा वो सीधा मुक्ति प्राप्त करेगा। जिस व्यक्ति को नरक से बचना है, मुक्त होना है, भजन नहीं कर पाया, वो काशी वास कर, उसकी मुक्ति हो जाए। काशी में मरने वाला व्यक्ति मां के गर्भ में नहीं आ सकता। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो यही है कि तीर्थों में स्नान करना चाहिए। तीर्थों में जाके अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करो, तीर्थों में बैठ के कुछ दान करो, बैठ करके जप किया करो। ब्राह्मण कम से कम 1000 गायत्री का जाप प्रतिदिन करे, उसके ज्ञाता ज्ञात समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 काल संध्या के होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और साय। प्रातः काल 1000 गायत्री जप ले, और मध्याह्न काल में 108 बार जप ले, सायंकाल 28 बार भी जप ले, तो भी उसका कल्याण होता है। भाई देखो, जो लोग मक्का मदीना होकर आ जाते हैं मुसलमान लोग, वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और जब तक जिएंगे वो अपना नियम निभाते हैं। हिंदू 3 बार नहीं कर सकते, वो 5 बार करते हैं। 2 बार भी नहीं करता। अरे 1 बार का भी इसका बंधा हुआ नियम नहीं होता। भला कल्याण कैसे होगा, शांति कैसे मिले? कम से कम एक नियम तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। भगवान शिव का पूजन करो, गायत्री का जप करो। नमः शिवाय मंत्र भी गायत्री ही है। यह भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ महामंत्र है। इसका जप करना, यहां लिखा हुआ है कि मंत्रों का राजा है, मंत्रों का राजा। जैसे माला में सुमेरु होता है, इसी तरह समस्त मंत्रों में ये जो नमः शिवाय मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। भगवान शंकर मुक्ति के दाता हैं, भोले भंडारी हैं, सब कुछ दे दिया करते हैं। इसलिए तीर्थों में रह करके सदाचार, वेदाचार और विद्या, ये तीनों से युक्त हो जाए तो द्विज कहलाता है। ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र। जो ब्राह्मण होकर के यज्ञ, दान, पूजा पाठ इसमें लगे रहते हैं, वो तो ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं। और जो ब्राह्मण होकर के मिलिट्री में भर्ती हो गए, नहीं, फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते।
और जो खेती या व्यापार करने लगे वो ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द तो जड़ा ही रहेगा, लेकिन ब्राह्मण वैश्य उनकी संज्ञा हो जाएगी। और जो सेवा करने लगे दूसरों की, वो ब्राह्मण शूद्र कहलाते। और क्रूर कर्म करने लगे तो अधमाधम ब्राह्मण हो जाते हैं। इसी तरह क्षत्रिय, इसी तरह वैश्य, जो अपने कर्मों को छोड़ बैठते हैं फिर उनमें न्यूनता आ जाती है। इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं कि अपने नियमों का पालन व्यक्ति को करते रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर स्वयं प्रकाश परम तत्व है, परमानंद के दाता हैं। इनके आदेश का सभी पालन करते हैं। इनका विशेष कार्य है अनुग्रह। ये अनुग्रह विग्रह कहलाते हैं। प्रातःकाल चर्चा हुई थी कि सृष्टि में 5 कार्य होते हैं। सृष्टि का जन्म, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, महेश्वर तिरोधान करते हैं और भगवान शंकर अनुग्रह करते हैं। ये अनुग्रह विग्रह। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। कर्पूर गौरं, ये करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। करुणा इनके रोम रोम में समाई हुई है। जो भगवान शंकर की आराधना में लग जाते हैं, बस भगवान शंकर उनको सब कुछ दे देते हैं। यहां लिखा है कि गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्राह्मण भजन पूजन पाठ शिव की आराधना करता रहे, 70 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले ले और अंत में शिव तत्व को प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति ईमानदारी की कमाई से अपनी जीविका चलाते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते रहते हैं, वृद्धावस्था में उनको संसार से वैराग हो जाता है। वृद्धावस्था में उनको संसार से वैराग हो जाता। जिसकी कमाई ईमानदारी की नहीं होगी और जिसने शिव की आराधना नहीं की है, वृद्धावस्था में उसका मन परिवार में और ज्यादा फंसता चला जाएगा, आसक्त होता चला जाएगा। और परिवार की आसक्ति नरक का हेतु है, और परिवार से मन का हट जाना और अपने इष्ट में मन का लग जाना, ये मुक्ति का हेतु है। जब तक धर्म की कमाई आपकी नहीं होगी, तब तक हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान का पूजन हो और ईमानदारी की कमाई हो, तो वृद्धावस्था में मन घर से हट जाएगा। घर में लगेगा नहीं। घर में रह सकते हो, लेकिन घर में मन लगेगा नहीं फिर आपका। बस केवल भगवान ही आपको प्रिय लगेंगे। उन्हीं के नाम का संकीर्तन, उन्हीं की कथा, उन्हीं का स्मरण, उनका ही पूजन, तीर्थों में जाने की इच्छा, दान करने की इच्छा, ये सब मन में बराबर बनी रहेगी, बराबर बनी रहेगी। और फिर अंत में सबसे छुट्टी हो जाए। आगे आप सुनेंगे, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामवर्तात। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये महामृत्यु, मौत को जीतने वाला। तो उसमें एक वाक्य आता है, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामवर्तात। जैसे पका हुआ खीरा, जैसे पका हुआ तरबूजा डंठल से अलग हो जाता है, डंठल को छोड़ देता है, इसी तरह जो व्यक्ति भगवान शंकर की शरण में आ जाता है, मृत्यु उसको एक दिन छोड़ देती है। उसका मन भी संसार को छोड़ देता। मां मृतात, लेकिन अमृत से उसका मन नहीं हटता।
और अमृत माने परमात्मा, परमात्मा से वो जुड़ा रहता है, लेकिन मौत से हट जाता है, बच जाता है, सदा के लिए बच जाता है। ये काम भगवान शंकर का है, मौत से बचा लेने का। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर का स्वरूप क्या है उस पर ध्यान दीजिए। 3 लोक 14 भुवन प्रसिद्ध हैं। 3 लोक 14 भुवन, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक को ये 14 भुवन मानते हैं। और यहां लिखा है सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक 14 भुवन और भी हैं। सत्यलोक से ऊपर 14 भुवन, पाताल से सत्यलोक तक ये हो गए ब्रह्मा के बनाए हुए इस ब्रह्मांड के 14 लोक। और सत्यलोक से लेकर के 14 लोक और ऊपर हैं, क्षमा लोक, वहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। और क्षमा लोक से लेकर के सूची लोक पर्यंत 28 और भी ऊपर लोक। 14 ये 14 विष्णु के और 28 जहां रुद्र निवास किया करते हैं। और उससे ऊपर सूची लोक से लेकर के फिर अहिंसा लोक तक 56 लोक और भी ऊपर हैं, वहां महेश्वर निवास करते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए, ये जो मृत्युलोक में 3 लोक 14 भुवन है, इसमें ब्रह्मा जी का अधिकार है। और ब्रह्मा के सत्यलोक से लेकर ऊपर जो 14 हैं उनमें भगवान विष्णु का है। वहां से ऊपर 28 तक महेश्वर का, रुद्र का अधिकार है। 56 तक महेश्वर, उसके ऊपर जो 56 लोक है, 56 लोक से ऊपर शुद्ध चेतन तत्व है, शुद्ध चेतन तत्व है। 56वें लोक से जब ऊपर आप उठेंगे तो वहां भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी आपको मिलेगा। नंदी बैल, हर मंदिर में भगवान शंकर के सामने बैल होता है। तो वो आगे जाकर के अहिंसा लोक, जहां महेश्वर का जहां तक अधिकार है, वहां दरवाजे पर नंदी मिलेंगे। नंदी क्या है? बोले ये ब्रह्मचर्य का मूर्त रूप है। भगवान शंकर के जो नंदी हैं उनका मूर्त रूप है ब्रह्मचर्य। क्षमा उनके सींग हैं, नंदी के क्षमा सींग हैं। और समता, मन का समन किए रहना, ये उनके कान हैं। आस्तिकता ही उनके नेत्र हैं। और विश्वास, बुद्धि और मन है। उस बैल क्या है? बोलिए धर्म। भगवान शंकर बैल पर सवार होते हैं ना, बैल पर बैठते हैं, नहीं समझा? तो बैल माने धर्म। धर्म ही बैल के रूप में, वृषभ के रूप में अहिंसा लोक के ऊपर स्थित है। वहां से शिव तत्व है, वो स्वसंवेद्य है, उसे भगवान शंकर ही जानते हैं, या भगवान शंकर जिसे जना दें वो जान पाता है। वो कालातीत है। महेश्वर के लोक तक तो आवागमन हो सकता है, लेकिन परम शिव तत्व को प्राप्त करने के बाद फिर व्यक्ति का आना जाना नहीं हुआ करता। ब्रह्मलोक तक जाके तो व्यक्ति निश्चित लौटता ही है, लेकिन ब्रह्मलोक से ऊपर भी जो पहुंच जाते हैं, विष्णु लोक, रुद्र लोक, महेश्वर लोक, वे जब लीला के लिए अवतार लेते हैं तो उनके पार्षद भी उनके साथ आ सकते हैं। महेश्वर, शिव के 3 रूप बतलाए थे हमने, रुद्र, महेश्वर और शिव। अंतिम है शिव तत्व, ठीक है ना? तो महेश्वर लोक तक जो जाते हैं वो तो कभी कभी भगवान के अवतार के साथ ही अवतार ले लेते हैं, लेकिन शिव को जिसने प्राप्त कर लिया, परम ज्योति रूप को, उसका फिर दोबारा
जन्म नहीं हुआ करता। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। शंकर भगवान की। जय। गुरु से शिव मंत्र प्राप्त करना, गुरु को शिव का रूप समझना, गुरु का बचा हुआ प्रसाद, गुरु का दिया हुआ प्रसाद महाप्रसाद के समान है। गुरु की वस्तु को चुरा लेना, छुपा लेना, उठा लेना, वो चोर की संज्ञा हो जाती है। वो चोर है जो गुरु की आज्ञा के बिना गुरु की वस्तु को उठा लेता है। जिसकी गुरु में निष्ठा हो गई उसे शिव की प्राप्ति हो गई। भगवान शंकर ही गुरु बन करके जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। भगवान शंकर को प्राप्त करना है तो गुरु बनाना, गुरु से मंत्र प्राप्त करना, गुरु को भगवान शिव के रूप में देखना, गुरु के प्रति श्रद्धा। यथा देवे तथा गुरु, शास्त्र कहते हैं। ईश्वर किसको मिलता है? बोले जिसकी तीन में अभेदता हो जाए उसे ईश्वर मिलता है। अपनी आत्मा, अपने इष्ट देवता और अपना गुरु, ये तीनों जिनको एक रूप में भासने लगते हैं उनको सिद्धि में देर नहीं लगे। और जो गुरु को, अपनी आत्मा को और अपने इष्ट को अलग मानते हैं उनको शीघ्र सिद्धियां प्राप्त नहीं हुआ। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि आपने मिट्टी के शंकर बनाने की बात कही, तो किन किन मंत्रों से मिट्टी खोदना, फिर मिट्टी को गीले करना, फिर उसको रूंधना, फिर बनाना, प्रतिष्ठा, तो फिर यहाँ वेद मंत्र बहुत सारे लिखे हैं।